अच्छा जी। तो प्रीवियसली मुझे जवाब मिला था कि भाई डिजाइनिंग कुछ करेंगे, और एक और जवाब मिला था आई थिंक। अच्छा क्लास, एक चीज मैं कहूंगा कि भाई अननेसेसरी माइक आप लोग खुद ही म्यूट कर दिया करें अपने। आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन इसलिए दिया है कि इन केस अगर कोई सवाल हो या कोई भी बात हो तो ऑन द स्पॉट आप लोग मुझसे पूछ लें। अदरवाइज आप लोग खुद ही अपना माइक जो है वो बंद रखा करें। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई विंडोज फॉर्म पे, बल्कि आप लोगों ने बताया था कि भाई हमें विंडोज फॉर्म पे काम करेंगे तो यकीनन हमें कोई ना कोई यूजर इंटरफेस मिलेगा। कोई इलेबोरेट करेगा व्हाट इज यूजर इंटरफेस, क्या होता है यूजर इंटरफेस या सर यूआई वो इंटरफेस जिससे यूजर इंटरेक्ट करते हैं। कहते हैं? जी सॉरी। वो इंटरफेस जिसमें यूजर इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। यूजर इंटरैक्ट करता है, बिल्कुल सही है। और कोई? अच्छा क्लास, न्यू प्रोजेक्ट करके सी शार्प का टेम्पलेट जरूर, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, विजुअल बेसिक में भी वही ऑप्शन आ रहे होते हैं, लेकिन आप लोग ने वीबी यूज नहीं करना, विजुअल बेसिक सी शार्प का टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो प्रोग्राम फंडामेंटल में जो हम लोग कंसोल एप्लीकेशन यूज करते थे, यहाँ पर हम लोग विंडोज फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हमें एक यूआई बेस एप्लीकेशन बनानी है। क्लियर? तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं इसको नाम दे देता हूँ सिंपल। फॉर एग्जांपल ये नाम हम लोग दे देते हैं सिंपल कैलकुलेटर, और इसको ओपन कर लेते हैं। ओके क्लास, तो अब देखें, जब भी हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे ना तो हमें बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म जो है वो हमें जनरेट होके मिलेगा। अब ये वो फॉर्म है, ये एक सिंगल फॉर्म है। अब जरूरी नहीं है कि हम इस फॉर्म के साथ किसी दूसरे फॉर्म को भी अटैच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या हम सिंगल तौर पर इसको यूज करते हैं, जिसको हम लोग से एसडीआई कहते हैं, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। क्लास देखें, हमारे लैब नंबर 1 के भी दो हिस्से हैं। एक है हमारे पास एप्लीकेशन एसडीआई। एसडीआई का मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस का क्या मतलब है कि भाई जो पूरी एप्लीकेशन एक ही फॉर्म पे बेस करती है। सही है। कैलकुलेटर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये जो हम लोग नॉर्मली वाला कैलकुलेटर खोलते हैं, तो ये भी तो एक एप्लीकेशन है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है। या अगर जो भी काम करें, जो भी रिजल्ट जनरेट होता है वो इसी फॉर्म पे होता है। ऐसा है या नहीं? क्या अगर हम लोग कोई भी ऑप्शन क्रिएट करने के बाद क्या इससे हटकर कोई और विंडो खुलती है हमारे पास? नहीं। तो सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्म, क्लास याद रखिएगा कि विंडोज फॉर्म का हर कंट्रोल, मैं कंट्रोल किसको कह रहा हूं, कि लाइक बटन, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इसी तरीके से पचासियों जो कंट्रोल्स होते हैं, उन सब की अपनी कोई क्लास होती है। क्लास से मुराद ये है कि अगर मैं हम सब की बात कर लेता हूँ, तो क्या हमारी अपनी कोई एक सिंगल क्लास है जिससे हम लोग बिलोंग करते हो? आप लोग बताएंगे
क्या हम किसी क्लास से बिलोंग करते हैं? अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बात करें, हमारी अपनी कोई क्लास है? मैं वो वाली क्लास नहीं कह रहा, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास। सारे इंसान एक जैसे हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी कोई एक क्लास है जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन। ठीक है, आप भी ह्यूमन हैं, मैं भी ह्यूमन हूँ, और जितने भी इंसानों की बात करते हैं वो सब ह्यूमन में। कोई नॉन मुस्लिम है वो भी ह्यूमन है, मुस्लिम है वो भी ह्यूमन है, काला है वो भी ह्यूमन है, गोरा है वो भी ह्यूमन है, हम जैसा है वो भी ह्यूमन है। तो हम उसके बहुत सारे क्या हुए, ऑब्जेक्ट्स हुए, और क्लास एक हुई। ये चीज, बात सबको समझ में आती है? ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जाकर टूल बॉक्स में जाकर ऑल विंडोज फॉर्म में जाकर सिर्फ एक बटन उठा लेता हूँ, सही है? ये मैं कोई तोप चीज नहीं सिखा रहा, बस सिर्फ मैं ये सिर्फ आपको एक फलसफा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे चेक बॉक्स, एक मैं उठा लेता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स। और अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि ये तीनों की क्लास एक है, तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं सर। यहाँ तो सबने यस यस कह दिया, शुरू के 3 लोग, मुजम्मिल, अदनान और फजीन, इन सब ने यस कहा है। क्यों भाई? सर तीनों में इनपुट ले रहे, मतलब बटन में सर भी और यस नहीं चेकबुक में कहा, भी। वो पिछली दफा का यस था, वो इस दफा का नहीं था। मैंने कुछ पूछा ही नहीं था पिछली दफा को कोई यस। देखो, नहीं, जब आप क्लास का क्लास इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। चलो मैं एक और मिसाल देता हूँ। ये आपके सामने क्या है? ये शेप्स हैं, बिल्कुल सर। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है, और ये भी एक शेप है। अब मैं अगर इनकी क्लास की बात करता हूं, तो कहते तो तीनों को ही शेप है ना? हाँ, ये शेप ओवल है, ठीक है, ये शेप स्क्वायर है, और ये शेप जिसके कॉर्नर स्मूथ हैं। इसको जो भी आप शेप के नाम दो, लेकिन है तो तीनों ये शेप ना। लेकिन अगर मैं इसके बरक्स कोई कार बना दूं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कार बना लूं, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें जिसका ना, ये फॉर एग्जाम्पल ये कार है, इसी तरीके से ये फॉर एग्जाम्पल ये एरोप्लेन है, ये है मोटर बाइक। क्या इन तीनों की क्लास एक हो सकती है? जी। वो क्या? सर सर व्हीकल। व्हीकल ले सकते हैं। वेहिकल। अब ये कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं बस। अब आप मुजम्मिल भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूं, सही है, और जो भी इस टाइम जूम में है वो भी ह्यूमन है, सही है। तो ह्यूमन बेसिकली वो क्लास है, एक स्ट्रक्चर है कि भाई एक ह्यूमन होता क्या है बेसिकली। शेप, कोई भी शक्ल, हम उसको शेप कह सकते हैं, होगी तो वो शेप। लेकिन वो शेप का एक ऑब्जेक्ट सर्कल, एक ऑब्जेक्ट ओवल, एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेंड्रिकल शेप। शक्लें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सारी कहलाती तो शक्लें हैं ना। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अब क्लास यहाँ पर समझो, ये वो बटन है, सिंपल बटन है, ये चेक बटन है। क्या हम किसी ऑप्शन के लिए अगर मुझे सबमिट करना हो कोई फॉर्म, तो क्या मैं चेक बॉक्स लगाता हूँ सबमिशन अगर मुझे करवानी हो? नहीं भाई, वहां पे ये वाला नहीं। बटन यूज होता है। हाँ, अगर मुझे उस फॉर्म में किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो, आइदर मेल और फीमेल, या एमसीक्यूज में किसी
ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो, एक से ज्यादा ऑप्शन को, तो वहां पे चेक बॉक्स लगा दें। लेकिन भाई ये हैं तो दोनों बटन, इनकी क्लास एक है लेकिन इसकी क्लास एक नहीं। इन तीनों से काम यूजर इनपुट के तौर पे लिया जाता है, लेकिन भाई इसकी क्लास डिफरेंट है। क्लास तो इसकी भी डिफरेंट है विंडोज फॉर्म में, लेकिन कहलाते ये दोनों बटन है, लेकिन ये कहलाता है चेक बटन और ये कहलाता है सिंपल बटन। अब मैं एक एग्जांपल इसकी इस तरीके से दूं कि अब हम मेरे पास यहाँ पर ये फॉर्म था, फॉर्म नंबर 1, ठीक है, ये आपके पास फॉर्म नंबर 1 आ गया। इसमें दो अलग फाइल होती हैं, रिसोर्स फाइल और एक डिजाइनर फाइल। मैं डिजाइनर फाइल को क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो कि इस टाइम इस फॉर्म में कितने कंटेंट हैं, कितने कंट्रोल ऐड हैं। एक सिंपल बटन, 3। एक चेक बटन और एक टेक्स्ट बॉक्स। तो अब यहाँ पर इस रिसोर्स डिजाइनर फाइल ने देखो ये 3 कंटेंट अपने पास ऐड कर लिए। अब यहाँ पर ये जो ब्लू से लिखी हुई है ये 3 चीजें, ये कहलाती हैं क्लासेस। क्या ये तीनों सेम है? नहीं सर। सही है। तो ये वाला बटन जो है ये बटन की क्लास से बिलोंग करता है, ये चेक बॉक्स है तो ये भी बटन, कहते हैं हम इसको भी बटन है, लेकिन भाई इसकी क्लास डिफरेंट है। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स की क्लास से बिलोंग करते हैं। अब देखो ये बटन अगर मैंने लिया, जरूरी है किसी फॉर्म पे एक ही बटन हो, एक और बटन भी आ गया, इसी को कॉपी करके तीसरा बटन आ गया, चौथा बटन आ गया, कितने बटन आ गए, 1 2 3 4 5। और ये डिजाइनर फाइल में अब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर देखो पहला बटन था, उसके बाद 3 बटन और आ गए हैं, तो क्लास क्या है, सेम है, बट ये कहलाते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स। अब आप लोग हो सारे ह्यूमन, हम लोग हैं सारे ह्यूमन, लेकिन मुजम्मिल ह्यूमन का एक ऑब्जेक्ट है, अफान एक अलग ऑब्जेक्ट है, और इसी तरीके से आप सब जितने भी बैठे हुए हो एक अलग ऑब्जेक्ट है। ये फलसफा किसको समझ में नहीं आया? ठीक है। अच्छा, दुआ कह रही हैं नो, दुआ समझ में नहीं आया आपको? हमजा अली? ठीक है, बस मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ। अब जैसे मैं डिजाइनर फाइल से इन तमाम कंट्रोल्स को सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा तो यहाँ से डिजाइनर फाइल में भी अब कोई कंट्रोल नहीं। तो क्लास जहन में रखिएगा कि जो काम हम लोग ग्राफिकली तौर पे कर रहे हैं तो उसका बैक एंड पे कोई ना कोई कोड जनरेट होता है। सही है। कोड ना जनरेट हो तो वो फिर इंटरेक्ट नहीं करता, वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह होता है। अब क्लास हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुछ भी देख लें कि चाहे वो फॉर्म हो या फॉर्म का कोई भी कंट्रोल हो, उसकी अपनी कोई ना कोई 85 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ फॉर्म पे राइट क्लिक करता हूं। मैं चाहता हूं कि भाई फॉर्म का टाइटल मुझे चेंज करना है, फॉर्म पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ गया। तो अब आपके सामने ये जो ऊपर ये तमाम प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, स्क्रॉल डाउन करने पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हो रही हैं वो सिर्फ इस फॉर्म के लिए है इस टाइम, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये फॉर्म सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैं फॉर्म पे कोई और कंट्रोल ऐड करता हूँ, कोई भी बटन, तो अब इस टाइम फॉर्म सेलेक्ट नहीं हुआ, इस टाइम कौन सा क्या सेलेक्ट हुआ, वो बटन। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज इस बटन के लिए हैं। अब एज पर रिक्वायरमेंट मैं प्रॉपर्टी सेट करूं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बटन को दोबारा डिलीट करके फॉर्म पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ फॉर्म का कोई ना कोई नाम हो, एक सिंपल कैलकुलेटर हम डिजाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया। अब क्लास किसी भी कंट्रोल की दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है टेक्स्ट के नाम से, कि टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है फॉर्म 1, देखें यहाँ पर,
इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है नेम, नेम में भी लिखा हुआ है फॉर्म 1। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये मुझे चेंज करना है, मैं चाह रहा हूं इस फॉर्म 1 की जगह यहां पर मुझे कैलकुलेटर डिस्प्ले हो जाए, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो अब मुझे क्या नेम को चेंज करना चाहिए या टेक्स्ट को चेंज करना चाहिए? नेम को सर, आई थिंक। नेम। सर दोनों को सर करना चाहिए आई थिंक चेंज। दोनों को करना चाहिए जी। और कोई? लेकिन सारे लोग कह रहे हैं कि सर इसमें टेक्स्ट। से सर टेक्स्ट को सर इसमें से चेंज। अगर कोई भी करेगा तो शायद सर हो जाए। टैक्स को करेंगे, टैक्स को करेंगे, बिल्कुल टैक्स को करेंगे। अब टैक्स और नेम की प्रॉपर्टीज में फर्क समझ लीजिए। आप लोगों ने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, जी। सही है? वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर। एक वेरिएबल का नाम होता है और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाली वैल्यू होती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मुझे यूजर से इनपुट लेना है उसका नेम, तो मैं उस नेम की वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा नेम। ऐसा था या नहीं? इसी तरीके से मुझे जब यहां पर किसी भी, चाहे वो कोई बटन हो या फॉर्म ही क्यों ना हो, जाहिरी तौर पर उसका टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मुझे टेक्स्ट की देनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इसका इसका फॉर्म 1 से कैलकुलेटर नाम आ जाए, तो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट का नाम देना पड़ेगा। जब मैं टेक्स्ट को लिखकर एंटर करूंगा तो ये, अब ये नेम की प्रॉपर्टी क्या है देखें क्लास। नेम की प्रॉपर्टी मैं बेसिकली इस बटन को लेकर समझाऊं। अब ये बटन है, अब मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूं, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी इसमें कोई वर्किंग ही नहीं मैंने की। लेकिन यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है कि जब मैं बटन को क्लिक करूं, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि भाई एक डायलॉग बॉक्स जनरेट हो जाए, लिखा हुआ आ जाए कि हेलो क्लास, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे क्या कोडिंग कहीं इधर करनी पड़ेगी फॉर्म पे या बटन पे करनी पड़ेगी? तो जहन में रखिएगा कि विंडोज फॉर्म के किसी भी कंट्रोल को क्लिक करने पर अगर आप कोई वर्किंग करवाना चाहते हैं तो उसके कंट्रोल के पीछे काम करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल कि चलो पहले अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन कर लेते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल ये है कि भाई मैं चाहता हूं एक लेबल मेरे पास आ जाए। लेबल सब डबल आईसीटी में पढ़ के आए हैं, क्या होता है, क्या होता है भाई? टेक्स्ट बॉक्स के आगे जो लिखा होता है ना, एंटर द नेम। तो अब लेबल का नाम, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मुझे चेंज करनी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई एंटर द नंबर 1, ये मेरा लेबल हो गया। इसी तरीके से लेबल 2 का नाम मुझे चेंज करना है, तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके मैंने यहाँ पर कह दिया कि एंटर द नंबर 2। दो यूजर से इनपुट चाहिए मुझे, तो मैंने उनके दो लेबल लगा लिए और यहाँ पर इकट्ठे कर लिए। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए मुझे कौन से कंट्रोल की जरूरत है? मैं यूजर से इनपुट किसी भी कंट्रोल से ले सकता हूं, बस लेना आना चाहिए। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, इसी को कॉपी करके यहाँ पर आ गया दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। अब क्लास मुझे एक बात का जवाब दो कि भाई ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स की क्लास अब सेम है या नहीं, क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स ही हैं। लेकिन हाँ, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, यहाँ पे ये नेम लिखा हुआ आ रहा है, और ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। अब आप इसको अपनी मर्जी से नाम कर सकते हो। अब जो नेम प्रॉपर्टी है वो बेसिकली क्या है कि भाई
जो इसका नेम है, यानी अगर मैं किसी वैल्यू यूजर से इनपुट लेने के लिए अगर इसका रेफरेंस दूंगा कि भाई अगर मुझे पहला यूजर से इनपुट इस टेक्स्ट बॉक्स में लेना है तो मुझे अब नेम प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर इसको अंडरस्कोर करके नंबर 1 के नाम से इसका नाम चेंज कर दूँ। अब जरूरी है मैं कर सकता था, नहीं भी करता तो भी मेरा काम चल जाता फिर जहन में। तो आप हर कंट्रोल की का जो वेरिएबल नेम है जो रेफरेंस के तौर पर कोड में देना चाहेंगे कि भाई अगर मुझे इस कंट्रोल से किसी वेरिएबल में वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है तो उस वेरिएबल को रेफरेंस भी तो चाहिए होगा ना। तो नेम प्रॉपर्टी इज जस्ट लाइक रेफरेंस ऑफ एनी कंट्रोल। इज इट क्लियर और नॉट? जी सर क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पर इस बटन का नाम भी मुझे चेंज करना है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये ऐड बटन हो जाए, मुझे 2 नंबरों को ऐड करवाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया एडिशन। अब आप चाहो तो कुछ शशके कर लो, इन तमाम कंट्रोल को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर इनके फॉन्ट की प्रॉपर्टी आती है। फॉन्ट में जाकर आप इनका साइज बढ़ा लो, 12 कर लो, इनका साइज कर लो और इसी तरीके से इनका जो है वो फॉन्ट स्टाइल कर लें आप लोग। तो ये आ जाएगा टाइम न्यू रोमन। तो जो भी है इसी तरीके से अगर मुझे फॉर्म का ही कलर चेंज करना है तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कस्टमाइज कलर, वेब कलर, इसी तरीके से सिस्टम कलर, वॉट एवर यू वांट। तो यहाँ पर हम लोग डार्क सिल्वर रख लेते हैं फिलहाल। तो शश के जो भी आप लोग कर लें, इट्स अप टू यू। अब क्लास यहाँ पर मेरी एक एप्लीकेशन का डिजाइन तो कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से कि भाई इसमें मैं पहला इनपुट लूंगा, इसमें मैं दूसरा इनपुट लूंगा। जब ऐड बटन क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाए और उसमें लिखा हुआ आ जाए योर समेशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज, जो भी आप लोगों ने इन दोनों में वैल्यू दी होगी वो सम होके यहाँ पे आ जाए। अब क्लास नोटिस करो मुझे सारा काम कहाँ करना चाहिए। जी एक और टेक्स्ट बॉक्स बनेगी, एक और टेक्स्ट बॉक्स बनेगी। रिसोर्स फाइल में सर। कि मुझे कोडिंग कहाँ करनी पड़ेगी। देखो फिर सुनो मेरे रिसोर्स फाइल में सवाल, सर। मेरा सवाल सुनो। अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है एग्जैक्टली अब मेरा जो सवाल था वो बेसिकली क्या था, ये मेरी एप्लीकेशन रन हो गई। अब यहाँ पर पहला इनपुट ले लिया मैंने 12, यहाँ पर दूसरा इनपुट ले लिया 13। अब जब मैं ऐड बटन को क्लिक करूं तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाए, एक मैसेज बॉक्स आ जाए और उसमें 12 और 13 का सम होके मुझे 25 मिल जाए। तो अब मुझे बताओ कि ये जो 25 जनरेट होगा वो कैसे होगा। जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो यकीनन मुझे सारा काम इस बटन के पीछे करना है। सवाल मेरा ये सर था। बटन पे ऑन क्लिक लिस्ट नहीं लगेगा, है बटन पे काम होगा जो काम होगा। जी जी। सर तो अब इवेंट यहाँ हैंडलिंग होगी। अब इस बटन के इवेंट पे काम होगा। अब ये इवेंट क्या होते हैं इसको भी अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअल हमें वर्किंग कहाँ करनी है, वर्किंग क्या करनी है। वर्किंग ये होगी कि भाई 2 नंबरों को ऐड हो जाए और डिस्प्ले कब हो, जब मैं इस बटन को, यानी एडिशन ही तब हो, मेरा ऑपरेशन ही परफॉर्म कब हो जब मैं इस बटन को क्लिक करूं। तो क्लास याद रखिएगा विंडोज फॉर्म के हर कंट्रोल को चलाने के लिए कुछ इवेंट्स होते हैं। अब मैं इस बटन को डबल क्लिक करता हूं तो इसके कोड पे चले जाऊंगा। अब आपने देखा था कि बटन का नाम क्या था। बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी तो मैंने एडिशन कर दी थी लेकिन नेम प्रॉपर्टी क्या थी, बटन 1 थी। और जब मैं इसके कोड पे आ रहा हूं तो यहाँ पे देखें ये क्या आ रहा है। तो ये बेसिकली ये बटन 1 का रेफरेंस है। बटन 1 जो है वो इस टाइम इज द रेफरेंस ऑफ दिस बटन। अब बटन कोई भी हो सकता था, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवाइड भी, कुछ भी, कितने भी बटन हो सकते थे। लेकिन उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए
उनका वेरिएबल नेम क्या है, बटन। अब ये बताओ, ये बात अब क्लियर है या नहीं कि ये नेम की प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है? जी ठीक है भाई। अब ये अब नेम के बाद जो ये अंडरस्कोर क्लिक है ना, ये बेसिकली इस बटन का इवेंट है। यानी ये आपका पूरा ब्लॉक ऑफ कोड रन ही तब होगा जब आप फिजिकली इस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा। तो जब मुझे इस बटन पे क्लिक करके ही 2 नंबरों को ऐड करवाना है, तो भाई मैं क्या करूंगा, इस इवेंट पे काम करूंगा। अब वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अब वर्किंग किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो गालिबन मैंने यहाँ पर जो है वो उस टाइप के नंबर लेने हैं कि भाई वो पॉइंटिंग भी हो सकते हैं, वो इंटीजर भी हो सकते हैं, हाँ स्ट्रिंग नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे नंबरों को ऐड करवाना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई डबल टाइप आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ी है, सही है। डबल के नाम से num1 के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने यूजर से इनपुट करवाना है। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए आप लोग क्या करते हो, console.reply। वो जरूरी नहीं। देखा ना, पकड़े गए। लेकिन उससे सर पहले भी यहाँ आप पर कुछ करते विंडोज हो। फॉर्म है। राइट लाइन करते हैं सर, फिर रीड करवाते हैं। नहीं, एक चीज मिस कर रहे हो तुम लोग, सर कन्वर्ट करते हैं। सर कन्वर्ट करते हो। कन्वर्ट टू डबल। अब एक चीज और सुन लो कि C# बाय डिफॉल्ट यानी विंडोज फॉर्म के हर कंट्रोल से आने वाली वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होती है। ये तो पढ़ा था ना प्रोग्राम फंडामेंटल में कि C# बाय डिफॉल्ट यूजर से इनपुट जी स्ट्रिंग लेता है। इसी तरीके से अगर यहाँ से स्ट्रिंग इनपुट लेना होता तो मैं हरगिज इंटीजर डबल डॉट पार्स या कन्वर्ट डॉट टू डबल ना करता। लेकिन अब यहाँ पे मुझे डबल टाइप की वैल्यू क्या करनी है, इस टैग बॉक्स से लेनी है। इस टैग बॉक्स से जो वैल्यू आएगी वो आंखें बंद करके स्ट्रिंग में होगी, उसको मुझे कन्वर्ट करना है। देखो अब तरीकेकार क्या है, मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूं डबल डॉट पार्स, यही करते थे, और इसके अंदर आप लोग लिखते थे कंसोल डॉट रीड लाइन। लेकिन अब आप लोगों ने कंसोल डॉट रीड लाइन तो तब लिखेंगे जब आपने कंसोल से यूजर से इनपुट लेना हो। लेकिन अब यहाँ पे यूजर से इनपुट कहाँ से लेना है, इस टेक्स्ट बॉक्स से लेना है। और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है भाई, ये देख लो, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1_num1। ठीक है, सर ये अब नेम ये छोटा कर दें। चलो ये नेम छोटा कर लेते हैं। num1 अब सही है या और छोटा करूं? सर ये टेक्स्ट बॉक्स हटा दें। टैग बॉक्स इसलिए याद दिलाने के लिए रखा है कि भाई ये टैग बॉक्स है। चलो मैंने यहाँ पर num1 अंडरस्कोर TV कर देता हूँ टैग बॉक्स। ओके सर, थैंक इसी तरीके से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, और इसका नाम भी फिर चेंज कर देते हैं। इसका क्या कसूर है, फिर मैं यहाँ पर इसको टैग बॉक्स 2 कर देता हूँ। अब देखो वापस एडिशन के बटन पे जाएंगे, इंटीजर डॉट पार्स। अब मुझे यूजर से इनपुट num1 में मुझे यहाँ से इनपुट मिले और num2 में मुझे यहाँ से इनपुट मिले। तो पहले num1 पे यहाँ से इनपुट ले लेंगे। इसका नाम क्या है, num1 TV। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल num1 TV डॉट टेक्स्ट। ये मेरा आ गया यूजर से इनपुट कंसोल डॉट रीड लाइन की जगह। ठीक है भाई। इसी तरीके से एक और वेरिएबल मैंने ले लिया num2 के नाम से इक्वल टू, इसकी दूसरी कमांड लिख लेते हैं कन्वर्ट डॉट टू डबल। ठीक है जनाब। सर ये पार्स क्या मतलब है? अच्छा ये वाली कमांड तुम लोगों ने नहीं पढ़ी थी PF में? नहीं सर। देखो पढ़िए भाई, सर। पढ़ी थी। कन्वर्ट इंटीजर डॉट पार्स एक कमांड होती है जैसे डबल डॉट पार्स। पार्स का मतलब होता है चेंज करना, लेकिन कन्वर्ट और पार्स में फर्क क्या होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि भाई इंटीजर के
तीन साइजेस होते हैं, एक इंटीजर 16 बिट, एक इंटीजर 32 बिट, एक इंटीजर 64 बिट। जब आप लोग कन्वर्ट करते थे तो आपके पास तीनों ऑप्शन आते थे, 2 int 16, 2 int 32 आते थे ना। इसी तरीके से यस डबल सर। डॉट पार्स का एक ही साइज होता है विच इज 32 बिट। पार्स हमेशा 32 बिट में ही आपको कन्वर्ट करके देता है, ना तो वो 64 तो सर के आप साथ करता है ना तो फिर जी। सर ये कन्वर्ट टू डबल नहीं कर सकते? कर सकते हैं ऊपर बिल्कुल। भी ये कन्वर्ट तो टू सिर्फ डबल नहीं मैंने कर सकते? समझाने के लिए ली थी कि ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि भाई एक कन्वर्जन की कमांड ये होती है, एक कन्वर्जन की कमांड ये होती है। वरना कर लो आप दोनों, ओके सर। कन्वर्ट से कर लो या दोनों पार्ट से कर लो, इट्स अप टू यू। अच्छा भाई, अब ये दो यूजर से इनपुट आ गए कि भाई पहला इनपुट कौन सी टेक्स्ट बॉक्स से आया है, इस टेक्स्ट बॉक्स से जिसका नाम था ये। दूसरा इनपुट आया है इस टेक्स्ट बॉक्स से जिसका नाम था ये। तो यहाँ पे हमने दो यूजर से इनपुट ले लिए। अब हमें इसका जिक्र नहीं करना, अब क्योंकि यूजर से इनपुट आ चुका है किसमें, इसमें और इसमें। अब एक और वेरिएबल हमने ले लिया डबल रिजल्ट के नाम से, जिसमें हमने कर दिया कि भाई num1 प्लस हो जाए num2 के साथ। अब मुझे डिस्प्ले भी तो करना था अपना रिजल्ट, तो डिस्प्ले करने के लिए ना तो मैंने कोई तीसरी टेक्स्ट बॉक्स ली है ना तो कुछ लिया। मैं ले सकता था, कोई लेबल ले सकता था या कुछ भी ले सकता था, लेकिन कई तरीकेकार हैं, जिसमें से पहला तरीकेकार हम यहाँ पर डायलॉग बॉक्स लेते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो। जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन था ना, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ योर स्क्रीन, सही है, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो इसी तरीके से मैसेज बॉक्स डॉट शो जो है, इट कंटेन 4 पैरामीटर। ये होता क्या है बेसिकली, आप लोग जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे होते हो तो आप लोगों के पास कोई जब एरर आता है तो एक डायलॉग बॉक्स आता है ना आप लोगों के पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो आपके पास कोई एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें सारे टूल्स वगैरह, कंटेंट वगैरह, ऑप्शन वगैरह होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास ये मैसेज बॉक्स होता है। इसमें मैं कुछ नहीं करता, मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ कि भाई रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि रिजल्ट क्या है, मैंने टू स्ट्रिंग क्यों लिखा भाई, कौन बताएगा। मैं ना लिखता तो मेरे पास क्या ऑप्शन एरर आता, ये तो एरर आ रहा है। टू स्ट्रिंग करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि मैसेज बॉक्स का जो मैसेज बॉक्स के अंदर देखो क्लास 4 पैरामीटर होते हैं। अगर मुझे सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो वो मेरा स्ट्रिंग में होता है। अब रिजल्ट की जो वैल्यू है वो गालिबन डबल की वैल्यू है, तो मुझे टाइप कास्टिंग करनी है, तो मैंने इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया। क्योंकि आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट विंडोज फॉर्म डायलॉग रिजल्ट मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये लेता है स्ट्रिंग पैरामीटर। सबको दिख रहा है, ये कौन सा पैरामीटर मांग रहा है, ये स्ट्रिंग मांग रहा है, जबकि रिजल्ट क्या है डबल, तो डबल को हमने डॉट टू स्ट्रिंग कर दिया। अब अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं और उसके बाद जो है वो रन करके देखते हैं। तो ये मेरे पास एप्लीकेशन है, मैंने यहाँ पर यूजर्स इनपुट लिया 2, यहाँ पर लिया 3, और जब मैं एडिशन करूंगा तो मुझे देखो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स मिला विच इज 5। अब ये बात बताओ किसको समझ में नहीं आई, तो वो सवाल कर लें, क्योंकि हमारी ब्रेक का टाइम हो रहा है, 10 बजे हमारी ब्रेक होगी और ये सेशन भी 5 मिनट का रह गया। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लें जी। सर हम जी जी पूछें। सर ये जो हम इसमें मतलब तीसरा बॉक्स बना के भी ये डायरेक्ट आंसर आ सकता है कुछ जैसे भी कर डायलॉग सकते बॉक्स ना हैं, हो मैं तो? अभी आपको करके दिखाता हूँ, ये तो पहला तरीकेकार है। अब ये डायलॉग बॉक्स होता क्या है, देखें डायलॉग बॉक्स में 4 पैरामीटर होते हैं। मैं आपको पूरा प्रॉपर डायलॉग बॉक्स बताता हूँ। एक पैरामीटर होता है जो आपका मैसेज होता है। अब यहाँ पे देखें दूसरा पैरामीटर क्या आ रहा है, दूसरा पैरामीटर होता है जो डायलॉग बॉक्स का कैप्शन होता है। तीसरा पैरामीटर होता है मैसेज बॉक्स
बटन डॉट करने के बाद अब ये आपके पास मैसेज बॉक्स के बटन, मैं कहता हूँ कि भाई ओके का बटन आना चाहिए, ठीक है। कॉमा के बाद दूसरा मेरे पास होता है मैसेज बॉक्स आइकन डॉट करने के बाद। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आइकन मैंने इंफॉर्मेशन ले लिया, देखो इसका मतलब क्या है। यहाँ पर मुझे अपना जो है वो शो करवाना था रिजल्ट कि भाई एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज करने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरीके से ये कैप्शन में कर देता हूँ रिजल्ट ऑफ एडिशन। अब क्लास इस डायलॉग बॉक्स को देखना, अब ये प्रॉपर डायलॉग बॉक्स बना दिया विद 4 पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं इसको। अब जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स आएगा मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 और ये आ गया 4। अब ये डायलॉग बॉक्स और उस डायलॉग बॉक्स में फर्क है, ना तो उसमें कैप्शन था, ना तो उसमें कोई आइकन था, ना तो उसमें एक डिफॉल्ट बटन होता है वो तो था। अब क्लास देखो पहला पैरामीटर क्या था, पहला पैरामीटर आपका मैसेज था जो हमने लिखा एडिशन ऑफ टू नंबर इज क्या आ रहा है 7, 3 + 4 7। दूसरा क्या था, दूसरा होता है, दूसरा पैरामीटर इस कैप्शन के लिए होता है रिजल्ट ऑफ एडिशन, रिजल्ट ऑफ एडिशन। तीसरा पैरामीटर क्या होता है मैसेज बॉक्स बटन का, कि भाई मैसेज बॉक्स का बटन कौन सा होना चाहिए, हमने ओके कर दिया था। अब आपकी मर्जी थी कि ओके कैंसिल करते, रिट्राई अबॉर्ट करते, ठीक है, तो ये आपकी मर्जी थी। मैसेज बॉक्स का आइकन इंफॉर्मेशन, तो ये आइकन आ गया। अब फॉर एग्जांपल कोई एरर मैसेज बॉक्स मुझे चाहिए कि भाई हम लोग अभी आगे जाके हम लोग एरर पे काम करेंगे, तो डॉट एरर, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो ओके कैंसिल कर देता हूँ। तो अब मैं अपने डायलॉग बॉक्स को देखूंगा तो मेरे पास जो डायलॉग बॉक्स आएगा वो 5 + 6 11। अब देखें क्लास, अब इसकी टून भी चेंज हुई। अब जो एरर मैसेज मेरे पास डायलॉग मैसेज बॉक्स आइकन आया वो क्या आया, एरर। एरर ऐसे ही आता है ना। अब यहाँ पर मैसेज बॉक्स बटन कौन कौन से आए, ओके और कैंसिल दोनों आए। तो ये डायलॉग बॉक्स के पैरामीटर होते हैं जो हमें प्रॉपर डायलॉग बॉक्स बनाना होता है। अब आपकी अपनी मर्जी के भाई इस डायलॉग बॉक्स की जगह हम क्या करते हैं कि कोई तीसरी टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसी को यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके एक तीसरी टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इसी तरीके से यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके इसको हम लोग नाम दे देते हैं रिजल्ट का। ये आ गया रिजल्ट और यहाँ पे लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो यहाँ पर आए, तो मैं इसको रिजल्ट अंडरस्कोर टीवी के नाम से दे देता हूँ। अब जब मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स पे ये जनरेट करवाना है तो अब मैं क्या करूंगा, रिजल्ट टीवी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इतना सा काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब जब अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं तो अब मेरे पास डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, अब मेरे पास 10 और 20 का जो सम आएगा वो मेरे पास इस टेक्स्ट बॉक्स में आएगा। ठीक है क्लास, हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, लेस देन अ मिनट रह गया। इसके बाद आप लोग ब्रेक कर लेना और हम लोग जो है वो दोबारा रिज्यूम करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो जो है वो अगले सेशन के लिए आप लोग रख लें जी।